गुड मॉर्निंग क्लास। आपको इससे पहले के क्लास में हम कहाँ तक समझा दिए थे? ठीक है, इससे पहले हम आपको इमरजेंसी तक बताए हुए थे। मार्कर कहाँ गया इसका? गुड मॉर्निंग सब लोग को। इमरजेंसी के बारे में बता दिए थे। अब थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में और जो कुछ थोड़ा बड़ा बचे हुए थे उन सब के बारे में कंप्लीट बता देते हैं। आज देखिए बाबू, आज थोड़ा सा सर्वर पे हम लोग के कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से अगर कोई भी बीच में वीडियो वगैरह आज रुक जाते हैं तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि आज पहले ही बता देते हैं आज सर्वर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और मैप के क्लास कि में क्या होगा, आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं ना, तो कोना में इस साइड एक घंटी बनी रहती है, उस पर चेक कर लेंगे। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देना रहता है उसी नोटिफिकेशन में जाके चला जाता है। चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा आपको जितना बता दिए थे इमरजेंसी के बारे में, आज उसके आगे थोड़ा सा समझा देते हैं इमरजेंसी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं जो होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। हम यहाँ लिख देते हैं प्रोविजंस वगैरह के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में। कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भैया, एक और ये वाला हम कॉलम बना देते हैं आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ये कॉलम बना देते हैं हम स्टेट इमरजेंसी का, और एक कॉलम बना देते हैं हम नेशनल इमरजेंसी का। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे ये इसके बारे में बता देते हैं। देखो, पहला यहाँ पर 352 क्या चीज़ है? नेशनल इमरजेंसी। 356 है स्टेट इमरजेंसी। 360 जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, यही है ना। ये तो आपातकाल है। आपात कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये अमेरिका के जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आया आपका अमेरिका के संविधान से। अब कुछ चीज़ें ध्यान से समझिए। इसे लागू करने की बात करते हैं, किसका सलाह होना चाहिए? सलाह तो किसका होना चाहिए इसको लागू करने के लिए? फटाफट बताएंगे। 352 लागू करने के लिए मंत्रिमंडल, किसका सलाह? मंत्रिमंडल। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का रिटेन में लिखा होना चाहिए। मंत्रिमंडल ऐसा नहीं कहते कि राष्ट्रपति जी आप लगा दीजिए तो लगा देंगे, कैसा होना चाहिए? रिटेन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? राज्यपाल या फिर मंत्रिमंडल, दोनों में से कोई हो सकता है। मंत्रिमंडल दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे अगर आपको हम सिंपली सी एक बात बताते हैं कि यूपी में अभी जो हो रहा है हाथरस में, या फिर बलरामपुर में, या राजस्थान में, भाई इंडिया में 87 रेप पर डे होते हैं, लेकिन जो हाथरस का कांड है ये कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ते जा रहा है। तो यूपी के राज्यपाल थोड़ी कहेंगे कि यहाँ इमरजेंसी लगा दी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को लगता है कि नहीं यूपी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, डेली वहाँ कांड हो रहा है, कल आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह पे सियाही फेंक दिया गया, ऐसा फेंका गया जैसे लग रहा था रेप उन्होंने ही किया है। सियाही फेंकना था तो पुलिस डीएम पे फेंको, खैर पुलिस लोग तो सस्पेंड हो गए लोग, अलग मैटर है। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी, मोदी जी अगर चाहेंगे, तो वहाँ के राज्यपाल के बिना लिखित केवल मंत्रिमंडल के ओरल सिफारिश पर भी, मतलब मौखिक बोल देंगे कि यूपी में लगा दीजिए आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अल्लाह कहते, मौखिक वोट से भी करके लगा सकते हैं। और इसके लिए किसका चाहिए? इसके लिए किसी भी तरह के सलाह को नहीं चाहिए, बस राष्ट्रपति जी को लग जाए कि हाँ भैया ये है। तो यहाँ पर आपको रिटेन चाहिए, यहाँ ओरल चाहिए, और यहाँ पे भी ओरल होना चाहिए कि भैया देश की पैसा वैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा मायने रखता है। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से पूछेगा कि लिखित सलाह कौन सा चाहिए। तो भैया ये पूरे देश को इफेक्ट करता है, इसलिए इसमें लिखित चाहिए। ये पूरे देश को इफेक्टेड नहीं करता है, केवल राज्य को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका लिखित होना कुछ खास जरूरी नहीं है, और इसको भी लिखित होना कोई खास जरूरी नहीं है। दूसरा समझते हैं, ये तो राष्ट्रपति लागू कर दिए, किसका सलाह आ गया? राष्ट्रपति जी का। अब लागू कौन करेगा? तो लागू करने के लिए सब में कौन है? प्रेसिडेंट है हमारे, राष्ट्रपति साहब है, प्रेसिडेंट है, ये भी लागू कर देंगे। इसमें भी प्रेसिडेंट लागू करेंगे, इसमें भी प्रेसिडेंट लागू करेंगे। अब बात आती है कि अप्रूवल कितने दिन में मिलना चाहिए? संसद का अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। तो इसका अप्रूवल 30 डेज में, इसका अप्रूवल 60 डेज में, और इसका अप्रूवल 60 डेज में। एक बात बताइए, अगर लोकसभा नहीं है, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो लोकसभा जब नई चुनाव जीत कर आती है तो वो कितने दिन में करेगी? इसे भी 30 डेज में करेगी, और इसे भी 30 डेज में करेगी, इसे 30 डेज में करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चुनाव में बिजी थी। यानी अनुमोदन करने का अधिकार जो है वो
संसद को है, लेकिन इसको 30 दिन में कर देना है, इसे 60 दिन में, इसे भी 60 दिन में। लेकिन अगर लोकसभा नहीं है और वो दोबारा चुनाव जीत के आती है तो वो ऑलरेडी लेट की हुई है, इसलिए उसे मैक्सिमम 30 डेज का ही टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ भी 30 डेज, यहाँ भी 30 डेज, यहाँ भी 30 डेज, ठीक है। तो ये अनुमोदन करना। अवधि की अगर बात करेंगे पीरियड की, तो इसकी जो पीरियड होती है, अवधि, कितनी दिन इसकी अवधि होती है बताइए फटाफट। ये अवधि होती है इसका 6 मंथ कर करके आप कितना ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। ये 6 मंथ करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, 3 साल तक। इस ससुरा लग गया तो इनफाइनाइट है, इसको रोकने के लिए आपको प्रावधान लाना पड़ेगा। वो तो सबसे उल्टा है, वो लग गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार लग गया, अब उसको रोकने के लिए है यहाँ पर। यहाँ अभी हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि 6 महीना काउंट कहाँ से किया जाता है। उससे पहले ये समझिए रिवोक करना है। अगर मान लीजिए आप इसके रिवोक करना चाहते हैं या फिर समाप्त करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या रिवोक, रिमूव मतलब क्या होता है, समाप्त करना। आपको लगता है कि नहीं स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी की अब ज़रूरत नहीं है, अब आप इसे क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो समाप्त कौन कर देते हैं, राष्ट्रपति साहब कर देते हैं। इनके लिए उनको कोई भी बहुमत की जरूरत नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सलाह पर। किसके सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर कौन कर देते हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब कर देते हैं। और ये सलाह वो ओरल भी ले लेते हैं। क्या सलाह ले लेते हैं, ओरल। सब में यही चीज़ लगेगा। लगाने के लिए ना ताम झाम था, हटाने के लिए कोई ताम झाम नहीं। मंत्रिमंडल एक बार फोन कर देगा, राष्ट्रपति साहब हटा दीजिए, वो हटा देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर यही लगाना है तो भैया आपको सलाह लेनी पड़ेगी। हटाने के लिए लिखित सलाह की जरूरत नहीं है, रिटन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप समझिए ध्यान से, मेजॉरिटी पूछता है कितने लोग इसे मेजॉरिटी में वोट देने चाहिए। संसद से अनुमोदन कितने दिन में मिलना चाहिए, इसको 30 दिन, इसको 30 दिन। यहां देखिए अब कह रहा है कितने वोट से पारित करना है, यानी कितना मत मिलना चाहिए। तो इसके लिए है 2/3 मत मिलना चाहिए। इसके लिए क्या है, 50%। इसके लिए भी कितना है, 50% है। कितना है, 50%, यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 यानी 66%। और इसका 50%, 50% मतलब 50% से थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। इसे क्या कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। ऐसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। 2/3 के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड करके फंसा देगा। इसके लिए विशेष बहुमत, इसके लिए कितना, इसके लिए साधारण बहुमत, इन दोनों के लिए विशेष बहुमत चाहिए 360 वगैरह वाले के लिए। अब आगे समझिए एक अलग सी चीज, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक। अनुमोदन मीन्स अप्रूवल। कल नहीं आए थे क्या आप क्लास में, अनुमोदन मतलब अप्रूवल। यहां एक अलग से चीज समझिए, मान के चलिए कि 1 जनवरी को मंत्रिमंडल ने कहा राष्ट्रपति साहब से कि आप एक काम कीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए। तो जो मंत्रिमंडल है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स है, मंत्रिमंडल, ये किसको सलाह देता है, मंत्रिमंडल किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति साहब को। प्रेसिडेंट को सलाह देगा, राष्ट्रपति को। किस चीज़ की सलाह दे रहा है, तो ये सलाह दे रहे हैं हमको इमरजेंसी लगाने के लिए, सलाह दे रहे हैं इमरजेंसी लगाने के लिए। लेकिन ये सलाह कैसा होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दीजिए यहाँ पर सलाह दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सलाह कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तो लिखित सलाह दे दिए आप इसको। ये चीज़ें याद रखिए, ये सब पे ये कॉमन नियम लागू होगा। अब ये सलाह जो दी गई राष्ट्रपति साहब को, वो 1 जनवरी को दिया गया 2021 को। आने वाला है 21 लेते हैं, 20 ही लेते हैं, इसी साल लेते हैं, 2020 को देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई भैया सलाह की दिन। अब आप बताइए नेशनल इमरजेंसी कितने दिन तक रहती है। तो जेन्युइन है कि ये तो सलाह दिया गया राष्ट्रपति को बिना कुछ कहे, 1 महीने तो ये ऐसे ही रहेगा। 1 महीने ये तो बिना किसी संसद के अप्रूवल ही रह जाएगा। इस अब तक संसद का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। संसद मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। संसद का अप्रूवल चाहिए। अगर मान लीजिए कि संसद ने अप्रूवल नहीं दे पाया, संसद अप्रूवल नहीं दे पाया, तो 1 फरवरी 2020 को ये ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही
मंत्रिमंडल लिखित सलाह राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी या जो भी इमरजेंसी है उसे घोषित करके उस पेपर को संसद के पास उसी दिन भेज देते हैं और कहते हैं कि भैया आप संसद वाले लोग, आपके पास कितने दिन टाइम है, 30 डेज टाइम है, आप इसे पास करके दीजिए। यानी ये 30 डेज मैक्सिमम कहाँ आ गया, 1 फरवरी तक आ गया। इसमें उन्होंने पास नहीं किया, लेकिन मान के चलिए कि संसद ने पारित कर दिया। अब संसद किसी भी दिन पारित कर सकती है, हो सकता है 4 जनवरी को करे, हो सकता है 30 जनवरी को करे, हो सकता है लास्ट दिन यानी 1 फरवरी को करे। संसद कभी भी पारित करती उससे मतलब नहीं है। एक बार संसद ने अपना अप्रूवल यानी अनुमोदन दे दिया, अनुमोदन एक बार इसने कंप्लीट करके दे दिया, तो ये आगे कितने दिन रहेगा आप बताइए। ये कितने मंथ रहता है, 6 मंथ रहता है। कितने मंथ, 6 मंथ। ये तो आपको पता है 6 मंथ रहता है। लेकिन ये वाला 6 मंथ काउंट कहाँ से होगा, यहाँ से काउंट होगा या जिस दिन से लागू हुआ है वहाँ से काउंट होगा। तो ये लागू जिस दिन राष्ट्रपति ने इसका अनाउंस किया था, जिस दिन राष्ट्रपति ने घोषणा किया था, किस दिन घोषणा किया था, यहाँ से। तो यहाँ से काउंट होगा आपका 6 मंथ। कहाँ से काउंट होगा, 6 मंथ आपका इस दिन से तारीख से चालू होगा। तो यहाँ से 6 महीना कितना हो जाएगा, जनवरी से देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी यहाँ से 6 मंथ यानी 1 जून 2020 तक ये रहेगा। 1 जून 2020 तक रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्योंकि आपको भी पता है कि एक बार में ये 6 मंथ ही जाता है। एक बार में कितना जाता है, 6 मंथ जाता है। अगर मान लीजिए कि जो युद्ध हुआ है या फिर जो विद्रोह हुआ है, वो विद्रोह को अभी शांत नहीं हुआ है और प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं या खुद गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसे और 6 महीना एक्सटेंड करें, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी 6-6 महीने पर एक्सटेंड करके आप उसे इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो ये तो प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। अब बात करते हैं, फिर अगर 6 महीने अप्रूव करना है तो वो अगला 6 महीना यहाँ से काउंट होगा, फिर अगला 6 महीना यहाँ से काउंट होगा। अब ये चला जाएगा 1 दिसंबर 2020 तक। अब देखिए तो 1 साल पूरा कंप्लीट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कंप्लीट हो गया कि नहीं 1 साल पूरा। 1 साल में कितनी बार अप्रूवल मिल गया, 6-6 महीने करके 2 बार अप्रूवल मिल गया। किसी को दिक्कत, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि संसद ने किस दिन तारीख किया, उससे मतलब नहीं होता है। गवर्नमेंट जिस दिन, प्रेसिडेंट साहब हमारे राष्ट्रपति ने जिस दिन घोषणा किया, अनाउंस किया कि आज से इमरजेंसी है, उस दिन से ही 6 महीना काउंट किया जाता है। और वो 6 महीना जिस दिन खत्म होता है, फिर अगला 6 महीना वहाँ से काउंट किया जाएगा। फिर ये नहीं कि यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो फिर तो यहीं आके खत्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया। ये तो नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में ये वाला प्लान था। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। आगे बढ़े ना, किसी को दिक्कत। सर लॉकडाउन कौन लगाया था, लॉकडाउन इमरजेंसी नहीं था बाबू, ये पेंडेमिक रूल था। ये अंग्रेजों के समय बनाया गया कानून था, पेंडेमिक रूल। आगे बढ़े। अब जरा आप बताइए कि जो वो इमरजेंसी है, क्या नाम है आपका, स्टेट इमरजेंसी, उसमें क्या होगा। स्टेट इमरजेंसी में क्या कंडीशन होंगे। स्टेट इमरजेंसी में 2 महीने होते हैं, बताइए। मान लिए कि अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल, जो भी मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल क्या करेगा, एक सलाह देगा। क्या देगा, सलाह। लेकिन ये सलाह जो है ये किसके सलाह पर आएगा, और ये सलाह कैसा होना चाहिए, मौखिक भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है। ये मंत्रिमंडल का सलाह हो सकता है या फिर राज्यपाल का हो सकता है, उस स्टेट के राज्यपाल का हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति साहब जो है वो इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, इमरजेंसी लागू कर देंगे। हो गया। अब ये इमरजेंसी मान लीजिए कि 1 जनवरी को लागू हो गई। कितने जनवरी को, 1 जनवरी 2020 को ये लागू हो गई। ये कितने दिन तक रहेगी, तो चूंकि ये स्टेट इमरजेंसी है इसलिए ये कितने दिन रह सकती है, 2 महीने अप्रूवल रहना चाहिए। तो मंत्रिमंडल का अप्रूवल कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 60 दिन के अंदर। कौन देना चाहिए, संसद का अनुमोदन हो जाना चाहिए। संसद क्या कर सकती है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुमोदन। क्या हो गया, अनुमोदन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आप बताइए, ये इनके पास तो ऑलरेडी टाइमिंग कितने दिन है, 2 महीने टाइम है। तो 2 महीने यहां से जोड़िएगा तो 2 मार्च हो जाएगा।
2 मार्च तक 2020 तक इसे कोई रोक नहीं सकता है। 2 मार्च 2020 के पहले संसद साहब को क्या चाहिए, अनुमोदन कर देना है। और अगर संसद ने अनुमोदन नहीं किया तो ये मैक्सिमम कितने महीने चलेगा, 2 महीने। और मान लीजिए कि संसद ने जनवरी में ही अप्रूवल कर दिया, जिस दिन लागू करते हैं ना अप्रूवल के लिए संसद के पास पहुंच जाता है। अब वो लागू किस दिन करती है कोई ठीक नहीं। मान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है संसद वो आपका जनवरी में ही अप्रूवल कर दे, या फिर फरवरी में करे या मार्च में करे, कभी भी करे उससे मतलब नहीं है। ये कितने दिन रहता है अनुमोदन के बाद, ये कितने मंथ तक रहता है, 6 मंथ तक रहता है। कितने मंथ, 6 मंथ। तो फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ से 6 मंथ जोड़ा जाएगा। यहाँ से क्या जोड़ा जाएगा, 6 मंथ। यहाँ से 6 मंथ, ये कहाँ जाएगा, 1 जून 2020 तक जाएगा। 1 जून 2020 तक जाएगा। मान लीजिए कि उस राज्य में संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे और एक्सटेंड करना है, तो फिर से संसद इसे अनुमोदन करेगी। और ये अनुमोदन करके फिर यहाँ से 6 महीने जोड़ लीजिए। यहाँ से जब 6 मंथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। 1 साल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी दोनों में सेम कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? इसके लिए क्या चाहिए, मौखिक चाहिए, और इसके लिए 50% साधारण बहुमत चाहिए संसद को। कोई जरूरी नहीं, ये तो मैक्सिमम कितना साल जा सकता है, 3 साल जा सकता है। यही वाला कंडीशन होता है आपका किसमें, फाइनेंशियल इमरजेंसी में। यानी जो 6 महीने काउंट किया जाता है, कहने का सेंस ये है कि जो 6 महीने आप काउंट कर रहे हैं वो उसके लास्ट डेट से नहीं काउंट करना है कि कहाँ से, वो जिस दिन उन्होंने, राष्ट्रपति ने जिस दिन अलाउ किया कि भैया आज से इमरजेंसी लागू है, उसी दिन से आपको क्या करना पड़ेगा, ये काउंट करना पड़ेगा 6 मंथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। भैया स्टेट इमरजेंसी 60 डेज होता है। पंकज कुमार क्या बोल रहे हैं बाबू, कभी कभी ऑनलाइन में आदमी सामने कोई स्टूडेंट नहीं रहता, बाई दी वे टंग स्लिप से कभी 60 का 30 निकल जाए तो समझिए ना, कल गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए थे। मटेरियल में आपके लिखा हुआ होगा कितना, 60 दिन। मंत्रिमंडल क्या होता है, आर्टिकल 76 में पढ़ाएंगे, 74 75 में। अभी प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, मंत्रिमंडल नहीं पढ़ रहे हैं। मंत्रिमंडल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के समूह को ग्रुप में। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये 2 मंथ होता है ना भाई, ये स्टेट इमरजेंसी है बाबू, स्टेट इमरजेंसी, इसीलिए तो लिखे हम कि 2 महीने टाइम होगा, 60 दिन। और इस तरीका, या 2 मार्च लिख दिए गलती से बाबू, 2 मार्च लिख दिए। ओहो, 2 मंथ दिमाग में था ना तो 2 मार्च लिख दिए, 1 मार्च होगा। चलिए, वही लड़का सब कंफ्यूज में है सब, वो गलती से 2 मार्च लिख दिए थे। 5 मंथ हो रहा है यहाँ से, जून 5 मंथ होगा, जनवरी से जून 5 मंथ होगा। जून को छठा महीना बोला जाता है। अच्छा, इनका क्या कहना है, देखिए ध्यान से। देखिए वो सर्वर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आज ज़्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी बैठ जाएगा सर्वर, 5 से 7 मिनट के अंदर सर्वर कंज्यूम करके आप बैठ जाएगा, अब एकदम भयानक बैठ जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर ने गड़बड़ी कर दिया, एक ही सर्वर पे अमेजोन का जो सर्वर होता है AWS, उस पर सारे लड़कों को भेज दिया है, फ्रंट एंड पे बहुत कम को रोक के रखा है। हम ऐसे समझा देते हैं, एक लड़का कह रहा है कि सर ये जो जनवरी से मार्च में खत्म हो रहा है, मान लीजिए खत्म हो गया, 2 महीने बाद क्या राष्ट्रपति फिर लगा सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, फिर सलाह पे ले आना पड़ेगा। मतलब उनका कहने का सेंस क्या है कि सर एक बार जो लागू हो गया तो 30 दिन बाद स्टेट इमरजेंसी खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि 30 दिन के अंदर मंत्रिमंडल ने सलाह नहीं दिया तो फिर एक दिन गैप करके फिर मंत्रिमंडल सलाह दे सकता है कि नहीं दे सकता है। समझ में आएगी नहीं? आज के क्लास को एक्सटेंड यहीं पे रोकना पड़ेगा, सर्वर वरना क्रैश कर जाएगा अभी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे उन लोग को ज़्यादा लोड हो गया है सर्वर पे। मैप का क्लास रन करेगा कि नहीं हम नोटिफिकेशन डाल देंगे सर्वर को बैलेंस करने के बाद, अभी अपडेट करने के बाद आपको पता कर देंगे। नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, आपके एप्लीकेशन में यहाँ पर एक घंटी बनी होती है, बेल आइकन, उस पर नोटिफिकेशन वगैरह जाता है। PDF वगैरह डल गया है, उसको चेक कर लेंगे लोग। बाकी आज सर्वर प्रॉब्लम है, आज के क्लास को यहीं रोका जाता है, वरना कल आपको ख़त्म कर देंगे। नहीं ज़बरदस्ती करेंगे तो सिर्फ सर्वर बैठ जाएगा।
चलिए ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बंद कर दीजिए।